हेलो एवरीवन। आज हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। एक मैंने पार्ट वन की वीडियो डाली थी, ड्यू टू सम ग्लिच वो वीडियो नहीं चल रही थी, सिर्फ वॉइस आ रही थी। तो पार्ट वन की वीडियो मैं फिर से बना के डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो आज का देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन, हु वन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन सेक्शन ऑफ द FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2023 किसको मिला? ये मिला कोनरू हम्पी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम फॉर जैन टू मार्च 2024 क्वार्टर? देखो जो ये स्कीम्स हैं, क्वेश्चन आपके परसेंटेज कितने से कितना इंक्रीज हुआ, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मतलब ये स्कीम नहीं आई है, इससे रिलेटेड अदर स्कीम्स या अदर कुछ इन्होंने क्वेश्चंस पुट कर रखे हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट का एक बार इन्होंने क्वेश्चन पुट कर लिया था कि कितना इंक्रीज किया है या कितना कम किया है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको देखने पड़ेंगे पेपर के लिए। इसका जो राइट आंसर है, इसका आंसर है 8.2%। नेक्स्ट, what is the primary objective of ISRO plan to launch 50 satellites in next 5 years? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? जियो इंटेलिजेंस गैदरिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इनिशियल चार्ज अगेंस्ट द 8 इंडियंस इन कतर सेंटेंस टू डेथ? अभी आप सभी को पता होगा कि एक हमारे 8 इंडियंस थे, वो गए थे कतर में। तो वहां पर उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, कि उनको मार दिया जाए, है ना, डेथ पेनल्टी उनको सुना दी गई थी वैसे। तो अगर आप देखते हो कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि उनको सजा क्यों सुनाई गई है और क्या रीजन है। अभी तो उनकी जो डेथ पनिशमेंट है वो रोक दी गई है। तो मेनली क्यों किया गया था? स्पियोनेज के कारण किया गया था। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी कंट्री में जाके उस कंट्री में स्पाई का काम कर रहे हो। मतलब कि आप कुछ खबरी बन के जा रहे हो कि इस देश की खबर दूसरे देश को बताओगे, मतलब इंडिया को बताओगे। इस तरीके से वो हम इसको कहते हैं। तो इसलिए उनको ये डेथ पनिशमेंट दी गई थी। तो किस चीज के लिए दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? स्पियोनेज इसका राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है? स्पाई। और हमने इसके साथ एक चीज और देखनी है कि वो जो 8 इंडियंस थे वो जॉब क्या करते थे, कहाँ करते थे? वो जॉब करते थे अल धारा में जॉब करते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट, व्हाई डिड द आईओए, आईओए की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म द एड होक कमिटी फॉर द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। एड होक का मतलब क्या होता है? फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब कि अगर आपका पर्पस पूरा हो जाता है तो बस आपका वो काम खत्म हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, एड होक जजेस, एड होक टीचर्स, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, टेम्परेरी भी हम इसको कह देते हैं, या आपकी लीगल टर्म भी है। तो एड होक कमिटी बनाई गई है। क्यों बनाएगी? क्वेश्चन आपका ये है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ड्यू टू आर्बिट्रेरी डिसीजन बाय WFI ऑफिशियल्स। WFI का मतलब क्या होता है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। WFI की फुल फॉर्म क्या है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और हमने इस कमेटी के चेयरमैन भी देखने हैं कि चेयरमैन कौन है। इस कमेटी के चेयरमैन याद रखना कौन है? भूपेंद्र सिंह बाजवा। इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? भूपेंद्र सिंह बाजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? देखो सीआरपीएफ हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP हो गया। इन सबके आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये पेपर में आ जाता है एक आधा क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अनीश दयाल सिंह। सेवंथ, आपका ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है? इसका जो राइट आंसर है उसका आंसर क्या है? राहुल रसकोत्रा। इसका ये राइट आंसर है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF? इकट्ठे बने हैं ये सभी, तो इसलिए इकट्ठे ये क्वेश्चन आपको एक आधा इसमें से आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? नीना सिंह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, सॉरी, इसका आंसर CISF का क्या था? नीना सिंह था। ठीक है, हाँ जी। चलो, ये ITBP का आपका राहुल रसकोत्रा ही है। गलती से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, इसे ठीक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर UAPA?
मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत अलम फैक्शन। ये आपने सुना होगा कि इसको अनलॉफुल एसोसिएशन बनाया गया यूएपीए के अंडर। तो क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ मानी जा रही थी? एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मानी जा रही थी। आप सभी को मुझे यूएपीए की फुल फॉर्म बतानी है क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट। विच डिग्री हैज बीन डी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी? ये रिकॉग्नाइज की गई है, मतलब एक तो होता है कि यूजीसी ने कोई डिग्री को रिकॉग्नाइज किया है। इसमें है कौन सी डिग्री थी जो पहले, अब उसको अपने डिग्री में से निकाल दिया है, अब उसको डिग्री नहीं मानेगी। तो कौन सी डिग्री को किया गया है? एमफिल डिग्री को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई आरबीआई इज यूजिंग द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपको करने पड़ेंगे। इसका राइट आंसर क्या है? टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट डू वी सेलिब्रेट वीर बाल दिवस? इसका राइट आंसर क्या है? 26 दिसंबर को। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि टू यंग सिख हैं, उनको ऑनर देने के लिए। और टू यंग सिख जो हैं, उनको जो हम ऑनर दे रहे हैं, तो उन दो सिख का नाम क्या है? उन दो शहीदों का नाम क्या है? बच्चों का नाम क्या है? उनका नाम है बाबा जोरावर सिंह, और दूसरे बच्चे का नाम क्या है? फतेह सिंह। तो आपको ये याद करना है, इंपॉर्टेंट है। पीयू का पेपर दे रहे हो पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो ये क्वेश्चंस आपको पंजाब से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कमीशन बाय इंडियन नेवी ऑन दिसंबर 26 2023? इसका आंसर क्या है? आईएनएस इम्फॉल। देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पंजाब का ही पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं। कुछ चीजें हैं जो करंट में है, सिर्फ वो चीजें देखनी है। अब ये नहीं हो कि आप पंजाब की पूरी हिस्ट्री पढ़ने शुरू कर दो, ये सब पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, वो पेपर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड? इसका राइट आंसर क्या है? 25 दिसंबर को है। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी में गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनिवर्सरी में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फाइनेंशियल ईयर जैसे पूछा जाता है, जीडीपी पूछा जाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पूछा जाता है, कभी कभी तो आपसे नेशनल इनकम की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ए। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम क्या मानते हैं? फाइनेंशियल ईयर का पीरियड मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज द एयरबस A340 a charter plane carrying mostly Indian detained in France? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? क्योंकि सस्पेक्ट किया जा रहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एलिगेशंस लगाए गए टेक्निकली, तो उस सस्पेक्ट के कारण ये उन्होंने डिटेन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ द चार्टर फ्लाइट डिटेन इन फ्रांस फॉर सस्पेक्टेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एलिगेशन? तो कहां पर किया गया? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ किया गया? निकारागुआ में किया गया। नेशनल कंज्यूमर डे कब आपका बनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे आपका बनाया जाता है 24 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है। और आपका इस बार जो थीम थी नेशनल कंज्यूमर डे की, वो क्या थी? इंपावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इसकी ये थीम थी। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद करना है कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे तो हमें पता चल गया कब बनाया जाता है। इसके साथ आपको देखना है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब होता है, ये आपको पेपर में आ सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 15 मार्च को होता है। नेशनल और वर्ल्ड दोनों ही करने पड़ेंगे। और ये नेशनल कंज्यूमर डे हम क्यों बनाते हैं? टेक्निकली हमारे पास एक एक्ट आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये कंज्यूमर्स के लिए एक्ट है। तो कंज्यूमर्स जैसे कुछ भी आपका, जैसे सर्विसेज आपको अच्छी नहीं मिल रही हैं, या फिर कोई कंपनी से आपने कोई गुड्स ली, वो खराब निकली, वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो आप नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो। तो कंज्यूमर के राइट्स के लिए हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तो ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आपसे इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why was the Wrestling Federation of India suspended by the Sports Ministry? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मल्टीपल वायलेशंस। ठीक है।
ये हमने ऊपर भी देखा था इनका क्वेश्चन, तो ये आपका क्वेश्चन आपको याद करना है और WFI के क्वेश्चन पक्का याद कर लेना। नेक्स्ट, व्हाट डू द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन रिकॉग्नाइज? यूनेस्को की फुल फॉर्म हमने क्लास में की थी, याद की थी, तो आप सभी ने मुझे कमेंट में बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट इन हेरिटेज प्रिजर्वेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद किसान दिवस? अगर आप देखते हो कि कौन थे चौधरी चरण सिंह, इसका राइट आंसर है। ये पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट, हु विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया? कौन हमारे जो बन के आ रहे हैं, वो कौन बन के आ रहे हैं? फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल, वो आ रहे हैं। तो इसके साथ में आपको एक चीज और देखनी है, जैसे हम रिपब्लिक डे बनाते हैं ना, ऐसी वहां पर नेशनल डे ऑफ फ्रांस होता है आपका। तो वहां पर हम उसको रिपब्लिक डे जैसे हम इंडिया में कहते हैं, तो फ्रांस में हम क्या कहते हैं? बेस्टेल डे कहते हैं। ये बेस्टाइल डे परेड परेड होती है बेसिकली, वो पेरिस में होती है। तो ये नेशनल डे ऑफ फ्रांस होता है। तो इस दिन मोदी जी गए थे, तो मोदी जी ने इनको अब इनवाइट किया इंडिया में रिपब्लिक डे के लिए। तो आपका ये पूछा जा सकता है कि फ्रांस में जो बनाया जाता है, नेशनल डे ऑफ फ्रांस जो बनाया जाता है, उस डे को हम क्या कहते हैं? ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। और कहाँ पर बनाया जाता है? पेरिस में बनाया जाता है। और आपको ये बताना है कि ये डे बेसिकली कौन सी डेट को आता है। आपको मुझे डेट कमेंट करके बताना है कौन सी डेट को ये डे बनाया जाता है। नेक्स्ट, हु आर द रिसिपिएंट ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एंड श्री रैंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट, which university was awarded the Maulana Abul Kalam Azad Trophy 2023 as the overall winner university? ये पंजाब की यूनिवर्सिटी को दिया गया है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मिला है। ठीक है, देखो, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं पंजाब में, जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम है, मोहाली का जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है AIL मोहाली, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली, उसके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि JNDU ही पेपर कंडक्ट करवाते हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस होते हैं ओवरऑल पंजाब के। तो इस साल देखते हैं क्या होगा, बट लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर 2-3 सालों से यही करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द legendary मैथमेटिशियन ऑनर्ड ऑन नेशनल मैथमेटिक्स डे? सभी को इसका आंसर पता होगा। इनका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है श्रीनिवासा रामानुजन, इसका राइट आंसर है। और हम नेशनल मैथमेटिक्स डे कब बनाते हैं? 22 दिसंबर को बनाते हैं, ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट, which category did E.V. Ramakrishna win the साहित्य अकेडमिक अवार्ड? साहित्य अकेडमिक अवार्ड, हाँ जी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लिटरेरी स्टडी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके एकेडमिक अवार्ड्स हैं, साहित्य एकेडमिक अवार्ड्स हो गया, जितने भी अवार्ड्स हैं, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर के पेपर में आते हैं। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज डिड राजा शेखरन विन द अवार्ड फॉर हिज नॉवल नीर वाजी पोडुम? ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तमिल। नेक्स्ट, हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द हिंदी नोवेल मुझे पहचानो? ये तीनों चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लेना, एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? संजीव। इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा। हाँ जी। नेक्स्ट, वाई कंप्लीशन ऑफ टनल T1 बिटवीन कटरा टू बारामूला रेल लिंक, जिसको हम USBRL कह रहे हैं, इसमें सब कुछ आ जाएंगे, USBRL में सब आ जाती हैं। प्रोजेक्ट कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। तो कटरा से लेके बारामूला रेल लिंक तक जो है ये आपका स्टेशन, उसका कहाँ पर है? वाई कंप्लीट क्यों किया गया टेक्निकली, ये क्वेश्चन है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेकिंग अ ड्रीम ऑफ कनेक्टिंग कश्मीर वैली और रियलिटी। तो इसका ये राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में भी वैसे दिख जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? लिबरेशन हुआ था इसका, किससे हुआ था? पुर्तगालियों से इनका लिबरेशन हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट हुआ था गोवा हमारा। ठीक है,
तो वहाँ पर पहले रूल होता था, पर कब हुआ था? 1961 में हुआ था। तो गोवा लिबरेशन डे जो हमारा बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? 19 दिसंबर को बनाया जाता है। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ आए हों। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।